क्षेत्रवासियों को न्यू ईयर सर्विस की ओर से दीपावली की, भाई दूज की व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को ये भी सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि हमारी शॉप पर अप्लायंसेस की हर एक रेंज उपलब्ध है। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिक चिमनी, आरओ आदि उपलब्ध है। साथ ही साथ हम होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और होम डिलीवरी की भी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारी साइट पर जाकर एक आवेदन करना है। उसमें आपको तय समय पर गीजर, आरओ, चिमनी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। जिस समय पर आप चाहते हो कि इस समय पर आप फ्री हो और हमारे घर पर बंदा आए, उस समय पर बंदा आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए हमारे पास इंडियन लड़ियों की भी एक आकर्षक रेंज है। अगर आप इच्छुक व्यक्ति जो भी चाहता है अपने घर पे सजावट के तौर पर, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको इस सजावटी सामान की उपलब्धता भी घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। धनतेरस और दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी दीपावली आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छी रहे। बस आपकी एक ही गुजारिश है, जब बाजार पे निकलते हैं तो कृपया अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि कोरोना का डर है। धन्यवाद। मैं आरोग्य क्लिनिक से डॉक्टर अर्जुन मार्केट धन्यवाद। अरे उस पे लेते ना आप यार, डेंगू पे भी ले लो। चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ। के बारे में क्या कहना चाहिए? दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार से दीपावली के दीप जगमगाते हैं, सबके जीवन में जगमगाहट रहे, रोशनी रहे, अंधकार दूर हो, सभी अपने परिवार के साथ खुशहाल हों, नई खुशियां सबके घर में आए और भगवान राम से का आशीर्वाद समस्त मानव जीवन पर बना रहे, उनका कल्याण करे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, अभी कांग्रेस ने 4 जगह पर अपना परचम लहराया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर हिमाचल की जो हमारी जनता है, जो मतदाता हैं, उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया और चारों सीटें कांग्रेस का परचम लहराने का काम करा। जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार ख़त्म हुए हैं, लोगों ने अपने साथियों से जानें गंवाई हैं, उसी प्रकार से लोगों ने अपना फैसला दिया है, बीजेपी को नेस्ता नाबूद किया है। इन चुनाव का जो फैसला आया है 2022 में, उत्तराखंड के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये संकेत लोगों ने दे दिया है, आम जन ने दे दिया है। और जब कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो आम आदमी को राहत मिलेगी, सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। सर, आपने कहा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार बनती है तो जैसे डीजल पेट्रोल महंगे, इस पर रोक लगा पाएगी कांग्रेस सरकार? निश्चित रूप से जो भी राहत आम आदमी को देने के लिए करेंगी, कांग्रेस ने हमेशा राहत देने का काम किया और आगे भी राहत देंगे। अगर कोई हमने केवल वादा नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने, तो काम करने का काम करा। जिस समय अपनी ऊंचाई पर डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर थे, उस समय भी कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे, गैस सिलेंडर के दाम आधे रखे और जो वादा कर रहे थे उसे आधा करने का उन्होंने 3 गुना दाम बढ़ा दिया। आज खाने के तेल का दाम बढ़ गया है। सर, आप पेट्रोल के दाम देखो तो 107 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होने के बावजूद भी जहां आम आदमी कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त होकर अपना व्यापार खो दिया, अपनी नौकरियां गंवा दी, उसके बाद सरकार लगातार टैक्स बढ़ाकर, राहत ना देकर लगातार टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के रूप में आम आदमी को लूटने का काम कर रही है, उनकी जेब पे डाका डालने का काम कर रही है और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ा रही है और हमारे सरसों के तेल का दाम। ये जो क्षेत्र में डेंगू की महामारी फैल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम इतनी बड़ी महामारी से निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार और जो संस्थान जिम्मेदार हैं उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डेंगू की चेतावनी बहुत पहले से चल रही है और मतलब सरकार की तरफ से भी, नगर पालिका स्तर पे भी लगातार ये बातें आती है, डेंगू से बचाव करो, डेंगू से बचाव करो। लेकिन जहाँ पर बचाव हो सकता है
वहाँ पर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ इसका प्रचार किया जाता है। जीवनगढ़ में आज डेंगू बहुत लोगों को हो गया है, ढकरानी के अंदर बहुत बुरी तरह फैल रहा है और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू लगातार फैल रहा है। इसका मेन कारण है जो हमारे जल संस्थान है, जो पानी की टंकियां हैं, उनमें सफाई होती थी, उनमें दवाइयां डलती थी और जगह जगह जो हमारी लाइनें चौक हो जाती हैं, जगह जगह लाइनें टूटी रहती हैं, वहाँ जल भराव होता है। उसकी वजह से डेंगू का प्रकोप यहाँ पर बढ़ रहा है। उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर जो हमारी दवाइयाँ यूज होती हैं, उन टंकियों को साफ़ करने की आवश्यकता है। तो जल संस्थान को अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। कभी कभी हम लापरवाही कर जाते हैं कि डेंगू का मच्छर तो अपने आप कहीं भी हो जाता है, लेकिन हमारे जो संस्थान है उनको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और उनको अपनी साफ़ सफाई का पूरी तरह ध्यान रखकर हम इसका बचाव कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है जिस पर वो ध्यान दें और उसको ठीक से उस काम को करने का काम करें। जीवनगढ़ में मृत्यु भी हो गई डेंगू से। देखिए, जब ये इतनी भयानक बीमारी है कि जब ये इसका प्रकोप फैलता है तो अपने चपेट में लेकर जाता है, लोग इसमें काल का ग्रास बनते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और फिर कोई चिकित्सा व्यवस्था भी काम नहीं आती है। तो होता है, अब लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, तो लापरवाही है सिस्टम की। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों और प्रदेशवासियों को? देखिए, इसमें अगर ओरिजिन हमारे संस्थान हैं जो सरकारी, जिन्हें सरकार ही संचालित करती है या जल संस्थान है, उसकी सफाई वही कर सकता है, तो उसे वो सफाई करनी चाहिए, उस और ध्यान देना चाहिए। बाकी जो हमारे स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो डेंगू को पूरी तरह से बचाव रखें, साफ़ सफाई रखें। जहाँ पर भी पानी की निकासी हो, जहाँ पर पानी एकत्रित हो, उसको बिल्कुल एकत्र ना होने दें, उस और ध्यान रखें। और हम सब लोग भी आपस में उसकी जागरूकता फैलाएं और उससे बचाव की पूरी तरीके से सावधानी रखकर उससे बचाव करें।